किसी वस्तु को कैसे हम लोग आवेशित कर सकते हैं, कितने विधियों से आवेशित कर सकते हैं। तो एक विधि आप लोग देख चुके हो, नहीं? कौन सा? जो हम लोग क्या किए थे, किसी वस्तु को आवेशित किए थे अब तक। कांच की छड़ को जब हम लोग क्या किए थे, रेशम से रगड़े थे, तो कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आया था? धन आवेश। और रेशम पे क्या आया था? ऋण आवेश। ये आवेश क्यों उत्पन्न हुआ था? घर्षण से ना, घर्षण द्वारा। तो आवेशन की विधियों में पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन होता है। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन होता है। दूसरा होता है, कौन सा विधि होता है? चालन द्वारा आवेशन होता है। चालन द्वारा आवेशन होता है। तीसरी विधि होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। आवेशन माने किसी वस्तु को आवेशित करना, चाहे उसको धन आवेशित कर देना है, चाहे उसे क्या करना है, ऋण आवेशित कर देना है। हम लोग कैसे करेंगे? पहला घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, अभी हम लोग पीछे जो भी आवेशन देखे हैं, वस्तुएं जो आवेशित हुई है, वो सब किसके द्वारा हुई है? घर्षण द्वारा हुई है, नहीं? तो घर्षण द्वारा क्या होता है? जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी, और दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? अधिकता। इस कारण से जिसपे कमी होगी वो धनावेशित हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। इस तरह से दोनों पे बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम लोग क्या किए थे, मान लो आपको आता है कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसी क्रियाविधि को समझाओ, तो क्या करोगे आप? पहले तो ये बताओगे, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से क्या किया जाता है, एक दूसरे पे रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या होते हैं? दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिस कारण से एक वस्तु कैसी हो जाती है? धनावेशित। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है, जबकि दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। अब इसका उदाहरण एक समझा देना आपको। उदाहरण क्या समझाओगे? जैसे कांच की छड़ को जब हम लोग क्या करते हैं, किससे रगड़ते हैं? रेशम से। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? रेशम में, जिससे कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, और जो रेशम होता है वो ऋणावेशित हो जाती है। जितना कांच की छड़ पे धनावेश आएगा, उतना उसके ऊपर क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। ये घर्षण द्वारा आवेशन होगा, तो इसको आप लोग समझा लीजिएगा ना। दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? देखिए, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? जब किसी आवेशित वस्तु को, मान लीजिए इसके ऊपर कौन सा आवेश है? धनावेश। चालन द्वारा आवेशन, हम लोग देख रहे हैं चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है। जब किसी धनावेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से क्या किया जाता है? स्पर्श कराया जाता है। मान लो ये अनावेशित वस्तु है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित वस्तु है। ये धनावेशित है, धनावेशित वस्तु है, और ये है अनावेशित वस्तु है, अनावेशित। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। जब इन दोनों को स्पर्श कराया जाता, मान लो अनावेशित यही था, जब इसको क्या किया गया? अनावेशित को धनावेशित से स्पर्श कराया गया, ऐसे इसको जब स्पर्श कराया गया, तो इसमें से क्या हुआ? अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता, जो धनावेश होता है, धनावेशों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अधिकता होता है? इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और जो ऋणावेश होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है ना, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यानी जो धनावेशित वस्तु होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होंगे? कम होंगे। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होगा? कम होगा। और जो ऋणावेशित वस्तु होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, धनावेशित वस्तु को क्या करते हैं, किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं, तो अनावेशित वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? अधिक है। अनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या है? अधिक है। किससे? इस धनावेशित वस्तु से। इसमें इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो क्या होता है? इस अनावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कहां जाने लगते हैं? आवेशित वस्तु में। इलेक्ट्रॉन अधिक घनत्व से कहां जाएगा? कम घनत्व की तरफ जाएगा। जहां अधिक घनत्व होगा, जोड़ेंगे तो अधिक घनत्व से कहां जाएगा? कम घनत्व की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। कब तक जाएगा?
जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या ना हो जाए, बराबर। इलेक्ट्रॉन का घनत्व जब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉनों का जाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब इसको हम लोग स्पर्श कराए, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, माने मान लो ये ए था, ये बी था, फिर ये ए है, ये बी है। तो अनावेशित चालक से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेशित चालक में जाने लगेंगे। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक धनावेश क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक धन और एक ऋण मिलेंगे तो दोनों का प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आता रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से आएगा तो इसके ऊपर एक धनावेश आएगा, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस धनावेश के पास, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जब धनावेशित वस्तु को हम अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो धनावेशित वस्तु से धनावेश, वास्तव में धनावेश नहीं चलता है, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। धनावेशित वस्तु से जो धन आवेश होता है वो किस में आने लगेगा, अनावेशित वस्तु बी में आने लगेगा। और कब तक आने लगेगा, जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा क्या नहीं हो जाती, समान नहीं हो जाती। तो मान लीजिए ऐसे हुआ, फिर ऐसे के बाद क्या होता है, ये जो वस्तु ए था और ये वस्तु बी था, दोनों पे क्या हो जाएगा, जब अलग अलग कर देंगे तो जितना धनावेश इसके ऊपर होगा उतना धनावेश क्या होता है, इसके ऊपर भी आ जाता है। समझ में आया। तो ये किसके द्वारा होता है, चालन द्वारा होता है। इसमें 2 चालकों को एक दूसरे से क्या करा दिया जाता है, स्पर्श कराया जाता है। तो बात कुछ समझ में आ रहा है। चालन द्वारा आवेशन की क्रिया हम लोग कैसे समझाएंगे, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु से जो आवेश होता है अनावेशित वस्तु में तब तक जाने लगता है जब तक कि दोनों में आवेश की मात्रा क्या नहीं हो जाती, समान नहीं हो जाती है। जाएगा। अगर मान लो ये ऋणावेशित वस्तु होता, जब ऋणावेशित वस्तु है, ये कैसा भी वस्तु रहेगा, ये ऋणावेशित वस्तु है। ऋणावेशित वस्तु है, एक अनावेशित वस्तु है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन घनत्व, बताओ सृष्टि, बताओ इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें अधिक है किसमें अधिक है, ये P है, ये क्या है, Q है। इलेक्ट्रॉन घनत्व किसमें अधिक है, Q वाले में। किसमें है जी, क्या है, इसमें देखो धन और ऋण दोनों क्या है, बराबर हैं, क्योंकि उदासीन है ना वो। जब अनावेशित है मतलब वो क्या है, उदासीन है, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु में धन और ऋण की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये क्या है, ऋणावेशित है। ऋणावेशित क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, निश्चित में इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो गया, अधिक हो गया। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, P से कहां जाएगा, Q में। अधिक घनत्व से कहां जाएगा, कम घनत्व में। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व P में क्या है, अधिक है, Q में क्या है, कम है। जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, P से Q में जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, समान नहीं हो जाएगी। इनको भी जब हम लोग क्या कराएंगे, ऐसे स्पर्श कराते हैं। मान लीजिए ऋण वाला था, जब इसको अनावेशित वस्तु से हम लोग स्पर्श कराए, ए था, बी था, स्पर्श कराए, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन किसमें से किसमें जाएगा, ए से कहां जाएगा, बी में। इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएगा। तो कुछ देर बाद जब इलेक्ट्रॉनों का आना जाना रुक जाता है, जब इलेक्ट्रॉनों का आना जाना रुक जाता है तो इसके ऊपर पता चला जितना ऋण है उतना ही दूसरे के ऊपर भी ऋण आ जाता है ना। ये पी क्यू था, कहां ये भी हो गया, पी क्यू नहीं। तो इनमें भी इस तरह से होता है, चालन द्वारा आवेशन हो जाएगा। तो बातों को समझा लोगे तो हमको ज्यादा चीज नहीं बताना रहेगा, खाली ये कहना है कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु में तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों में आवेश की मात्रा क्या नहीं हो जाती, समान नहीं हो जाती है। चालन की आवेश स्थानांतरण की इस विधि को हम लोग कहते हैं चालन द्वारा आवेशन कहते हैं ना। तो लिखा जाएगा ना, इस तरह से लिखना रहेगा आपको। तीसरा क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा क्या होता है, प्रेरण माने होता है किसी की प्रेरणा से क्या होना, आवेश का उत्पन्न होना, वो क्या कहलाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है।
ते मिटा देना, ये चालन द्वारा आवेशन हो गया। उसके बाद हो जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। देखो प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब किसी आवेश, अब देखो इसमें क्या हुआ था, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से क्या किया गया था, स्पर्श कराया गया था, तब तो आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गया था ना। प्रेरण में क्या होता है, जब किसी अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लेकर आते हैं, देखो इधर नहीं, मान लो ये धन है, धन धन है, नहीं धन धन है, जब अब ये क्या है, ये क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन हम लोग देख रहे हैं, इसमें स्पर्श नहीं करा रहे हैं दोनों को, उसमें क्या किया गया था, स्पर्श कराया गया था। जब किसी अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं, टच नहीं कराते हैं, तो अनावेशित वस्तु में क्या होता है, आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है, आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है। मतलब क्या हो जाएगा कि जो पुनर्वितरण इस तरह से होगा कि इस अनावेशित वस्तु का वो सिरा जो आवेशित वस्तु के सामने है, इस अनावेशित वस्तु का ये वाला सिरा इस आवेशित वस्तु के सामने है ना, तो इसमें क्या होगा, जब किसी अनावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लेके जाते हैं, तो अनावेशित वस्तु का वो सिरा, ये वाला सिरा, वो सिरा जो आवेशित वस्तु के पास है, वो क्या हो जाता है, प्रेरण द्वारा विपरीत प्रकार से क्या होता है, आवेशित हो जाता है। इस पे धन है, इस पे क्या हो जाएगा, ऋण, जितना धन है उतना इसके ऊपर क्या होगा, ऋण आ जाएगा, तो इसका ये सिरा उतना ही क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अब जितना ये ऋणावेशित है उतने ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। देखो इसमें आवेश संरक्षण का नियम लगा है, पहले जब ये नहीं था तो इसके ऊपर कुल आवेश कितना था, 0। जब ये वाला वस्तु आ गया, आवेशित वस्तु आ गया, तो भी इसके ऊपर देखो जितना इधर ऋण है उतना इधर धन है, तो भी कुल आवेश कितना है, 0 है। तो आवेश संरक्षण का नियम इसमें लागू हुआ है। अब ये चीज क्या होता है, इस तरह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके सामने वाले सिरे पर इसका विपरीत आवेश आ जाता है, तथा इसके दूसरे जो दूसरा सिरा होगा उस पर क्या होता है, इस आवेश का क्या होगा, विपरीत आवेश आ जाएगा। जब अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको जब हम लोग क्या करें, ये ऐसे कर देते हैं, जब अब इसको यहां पे दोनों को साथ साथ रखे रहेंगे, फिर क्या करते हैं, देखो इसको जो धन वाला था, धन वाले को ऐसे ही बना के हम रखेंगे, इसको क्या करते हैं, इसका एक सिरा हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, देखो इसके कारण यहां पे ऋणावेश क्या होता है, रुका रहता है, ऋणावेश को क्या करेगा, खींच के रखेगा, समझ में आएगा। इसका जो ऋण आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो इस सिरे की तरफ आकर के रुका रहेगा। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, भू संपर्कित जब करेंगे, देखो इसको लेके हम लोग भू संपर्कित कर दिए, अर्थिंग कर दिए, जब अर्थ कर देते हैं तो इसका जो धन आवेश होता है, धन आवेश कहां आ जाएगा, पृथ्वी में आ जाएगा। वास्तव में धन आवेश नहीं आता है, देखो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आके चिपक गए हैं ना, इधर धनावेश आ गया तो इधर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हो गई, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी से जोड़ेंगे, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं। जब पृथ्वी से मान लो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक धन को क्या करेगा, खत्म करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरे धन को खत्म करेगा। मतलब क्या हुआ, जो ही सिरे को हम लोग क्या किए, पृथ्वी से जोड़े, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल करके कहां आने लगा, इस चालक में आने लगा, और इसके संपूर्ण धनावेश को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जबकि जो ऋणावेशवा था वो इस आवेश के कारण यहां चिपका रहा। अब क्या किए, जब इसको हम लोग भू संपर्कित कर दिए तो क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद क्या होता है, ये धनावेशित वस्तु था, धनावेशित वस्तु था, इसमें से ये जो धनावेश होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, धनावेश समाप्त हो जाता है, खाली ऋणावेश यहां चिपका रहेगा। अब देखो जब इसको अगर हम लोग क्या करें, ए को हटा देते हैं, ए है बी है, ए को हटा दिया जाए तो ये जो ऋण होता है ये क्या हो जाएगा, पूरे ये जो चालक होता है पूरे चालक में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसको हटा दिए जब,
तो ये जो ऋणावेशवा होता है हर जगह ऐसे क्या हो गए, सब तरह इस तरह फैल गया ना। तो अब देखो वो कौन सा आवेश हो गया, उसके ऊपर ऋणावेशित हो गया, ये ऋणावेशित वस्तु बन गया। नहीं, ये कैसे हुआ, प्रेरण द्वारा हुआ। इसमें एक दूसरे को क्या नहीं किया गया, स्पर्श नहीं कराया गया है। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लेके आते हैं। अच्छा एक काम किया जा, अगर मान लो ऐसे था, अगर इसको हटा लिया जाए, फिर ये धन और ऋण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, फिर वो अनावेशित हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले आते हैं, तो अनावेशित वस्तु का वो सिरा जो आवेशित वस्तु के क्या होता है, समीप होता है, वो क्या हो जाएगा, इसके विपरीत आवेश से आवेशित हो जाता है। जबकि इसका अनावेशित वस्तु का दूसरा सिरा इसके विपरीत आवेश से ना, इसके विपरीत आवेश से ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। जब क्या करते हैं, अनावेशित वस्तु के दूसरे सिरे को हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, तो इसका समस्त धनावेश कहां आ जाएगा, पृथ्वी में आ जाएगा। वास्तव में धनावेश नहीं आता है, जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन हम लोग यही कह देते हैं इसका समस्त धनावेश कहां आ जाएगा, पृथ्वी में आ जाएगा। और जो ऋण आवेश होता है वो इस धनावेशित वस्तु के कारण अपने स्थान पे बना रहता है। जब इस धनावेशित वस्तु को हटा देते हैं तो इसका जो ऋण आवेश होता है इसके पूरे भाग में क्या होता है, समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। इस तरह से क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो मान लो आपको आएगा कि प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को हम लोग ऋणावेशित कैसे बनाएंगे। प्रेरण द्वारा ऋणावेशित बनाने के लिए उसके पास कौन सा आवेश लाना पड़ेगा, धनावेश लाना पड़ेगा। अब प्रेरण द्वारा हम लोग किसी वस्तु को धनावेशित कैसे बनाएंगे, प्रेरण द्वारा धनावेशित कैसे करेंगे, देखो इसको, प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को धनावेशित करना है, तो धनावेशित कैसे हम लोग करेंगे। देखो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी बात क्या करेंगे, मान लो ये अनावेशित वस्तु है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, जितना इसमें धन है उतने क्या है, ऋण है। ये मान लो वस्तु बी है, इसके पास क्या करते हैं, कोई कौन सा आवेश ले आएंगे, इस बार ऋण आवेश ले आते हैं, ऋणावेशित वस्तु हम लोग लेके आते हैं। ये वस्तु है ई, ए है। जब ए को हम लोग बी के पास लाएंगे तो बी का वो सिरा जो ए के सामने होगा, इसका विपरीत आवेश इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जब इन दोनों इसको इसके पास ले आएंगे तो ये सिरा कौन सा आवेश पाएगा, धन आवेश आ जाएगा। धनावेश यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा उधर भाग जाएगा, इसके प्रतिकर्षण से इलेक्ट्रॉन उधर भाग जाता है, नेगेटिव भाग उधर भाग जाएगा। तो जितना इसके ऊपर धन आएगा इसके दूसरे सिरे पर उतना क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। ऐसे ऋण आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। इन दोनों को देखो हम स्पर्श नहीं करा रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको इसके पास ही रहने देते हैं, ऋणावेशित वस्तु को ए को उसके पास बने रहने देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देते हैं। इसको भू संपर्कित जब कर देंगे, यहां पे धन था, प्रेरण द्वारा इसको ये सिरा धनावेशित हो गया था, देखो ये हो जाएगा, बी है ये। अब इसके इस सिरे को हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। इसको जब जमीन से हम लोग जोड़ देंगे, भू संपर्कित कर देंगे, तो अब देखो यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या है, अधिक है, इस सिरे पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है ना, पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वस्तु बी से सन कहां आ जाएगा, पृथ्वी में आ जाएगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन भाग आएगा तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, समझ आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेज इसमें क्या हो जाएगा, इसका समस्त ऋण आवेश क्या हो जाएगा, पृथ्वी में आ जाएगा। आप ऐसे ही लिखेंगे, समस्त ऋण आवेश इसका पृथ्वी में आ जाएगा। जबकि जो धन आवेश होता है इस ऋणावेशित वस्तु के कारण अपनी जगह पे बना रहता है। हम तो कह रहे हैं, जो धनावेश होता है ऋणावेशित वस्तु के कारण अपने जगह पे क्या होगा, बना रहेगा। नहीं तो अब देखो इसके कारण इसमें क्या बना रह गया, हाई धनावेश क्या हो गया, बना रहा। ये तब तक नहीं पूरे में फैलेगा जब तक क्या होगा, इसको हटाएंगे नहीं। जब ए को हम लोग हटा देंगे तब वो जाके क्या होगा, पूरे वस्तु में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब देखो हम ए को हटा दिए, ए को जब हटा दिए खाली कौन बचा, बी। बी पे कौन सा आवेश आ गया, धनावेश, एक समान रूप से धनावेश इसके पूरे भाग में फैल गया। इस तरह से हम लोग प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, धनावेशित कर सकते हैं। तो आ जाएगा
आवेशन की कितनी विधियां? 3। पहला हो गया घर्षण द्वारा, जब दो वस्तुओं को आपस में हम लोग रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाएगा, जिससे एक वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित, एक वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। दूसरा चालन द्वारा, जब आवेशित वस्तु को हम लोग क्या करेंगे? किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराएंगे तो आवेशित वस्तु से आवेश, इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे, तो आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु में तब तक जाने लगेगा जब तक कि दोनों में आवेश की मात्रा क्या नहीं हो जाएगी? समान नहीं हो जाएगी। आवेशन की इस विधि को हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? जब हम लोग अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लेकर आते हैं तो प्रेरण द्वारा अनावेशित वस्तु का वो सिरा जो आवेशित वस्तु के सामने होता है, इसका विपरीत आवेश क्या करता है? धारण कर लेता है, और ठीक इतना ही आवेश इसके दूसरे सिरे पर विपरीत चिन्ह के साथ आ जाता है। अगर इधर धन आया होगा तो इधर क्या आ जाएगा? ऋण। जब हम लोग क्या करते हैं, अनावेशित वस्तु के उस सिरे को जो आवेशित वस्तु से दूर होता है उसको हम लोग क्या किए? पृथ्वी से जोड़ दिए। पृथ्वी से जोड़ने के बाद क्या होता है? इसका जो समस्त ऋण आवेश होता है कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। पृथ्वी में जब चला जाएगा तो अब क्या करते हैं? जब आवेशित वस्तु को हम लोग हटा लेते हैं तो इस पे बचा हुआ जो धन आवेश होता है, बी पर बचा हुआ समस्त धन आवेश इसके संपूर्ण भाग में क्या होता है? समान रूप से फैल जाता है। नहीं तो ये आवेशन की विधि क्या कहलाएगी? प्रेरण द्वारा। इसमें प्रेरण द्वारा हो रहा है, आई आ रहा है तब इसमें आवेश प्रेरित हो रहा है ना। तो ये 3 तरह के आवेशन होता है। आवेशों के कुछ गुण होते हैं ना, आवेश के कुछ गुण होते हैं, देखो तो ये समझ में आ जाएगा। आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। आवेश के कुछ गुण होते हैं। अगर मान लो एक चीज और होता है, अगर मान लीजिए चालक ए से, देखो सूत्र होता है, यदि चालक ए से n इलेक्ट्रॉन चालक बी में जाते हैं, चालक बी में जाते हैं, चालक बी में जाते हैं, ये चालक ए से n इलेक्ट्रॉन चालक बी में जाते हैं, तो बताओ इसमें ए धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा? चालक ए से n इलेक्ट्रॉन चालक बी में जाते हैं तो ये धनावेशित होगा ऋणावेशित? धनावेशित होगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो धनावेशित हो गया। चालक बी में जा रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई ना, तो ये कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाता है। जाते हैं तो चालक ए पर, चालक ए अथवा बी पर आवेश की मात्रा कितना होगा? पर आवेश की मात्रा कितना होता है? Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस कितना होगा? Na। प्लस माइनस Na क्यों लिखे हैं? जिसमें से इलेक्ट्रॉन गया होगा वो धनावेशित हो जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गया होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। नहीं तो धन ऋण दोनों आते हैं। आ जाएगा समझ में? मान लीजिए अब इस पे देखो कुछ सवाल आते हैं, जैसे चलो एक सवाल लिखो, आप लोग सवाल लिखिए। देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला है लिखा है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, अब इस पे आवेश जो है कितना है? Q का मान लिखेंगे पहला सवाल में। Q बराबर कितना है? 4.8 × 10⁻19 कूलाम हुआ। इतना कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसको क्या करना है? धनावेशित करना है। तो जब धनावेशित करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उसमें डाला जाएगा, निकाला जाएगा? निकाला जाएगा। करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, यानी n का मान पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, और E बराबर लिखा है नहीं, 6 × 10⁻19 कूलाम लिखा है इतना। तो क्या करोगे, चूंकि Q बराबर होता है Na होगा, तो N बराबर हो जाएगा Q/E हो जाएगा। Q का मान कितना है? 4.8 × 10⁻19 बटे 1.6 × 10⁻19 कट जाएगा इससे, और दशमलव एक अंक पे है, दशमलव खत्म हो जाएगा,
48 बटे हो जाएगा 48 बटे 16, 16 तिया 48, यानी n बराबर क्या हो जाए 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अतः वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अतः वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे हम लोग। फिर दूसरा सवाल इसमें देखो लिखा है, दूसरा सवाल क्या है, यदि किसी आवेशित चालक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो चालक कैसा होगा, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है ना जी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता माने ऋणावेश अधिक मात्रा में है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कई सौ इलेक्ट्रॉनों की, 1500, यानी दूसरे सवाल में आपको लिखा है n बराबर कितना लिखा है 1500। अधिकता हो तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताओ, यानी Q का मान पूछा है, आवेश की मात्रा। तो Q बराबर पूछा गया है, E का मान आपको दिया गया है। तो चूंकि Q बराबर होता कितना है NI बराबर N का मान लिखा 1500 गुणे E का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पावर -19। तो देखो यहां पे हो जाएगा है जो 2 जीरो है, 2 जीरो का इसको क्या लिख सकते हो आप, अच्छा इसका गुणा कर दो, 15 गुणे 16 करो कितना हो जाएगा, है 2 जीरो उतर जाएगा, 15 छक्का 90, 15 कम 15 और 9 24, क्या अंक पे दशमलव, 1 अंक पे, ये हो जाएगा गुणे 10 पावर -19। अब देखो दशमलव हमको क्या करना है, यहां से 3 अंक इधर लाना है, भौतिकी रूप में इसको लिखना है, सार्थक रूप में लिखना है। तो 3 अंक जब इधर लाएंगे 1 2 3, इसमें धन 3 जोड़ देंगे, जब उधर ले जाते तो ऋण 3 कर देते, तो दशमलव को 3 अंक इधर लाना हमको, यानी 2.4 करना है, गुणे 10 पावर -19, 3 अंक इधर ले आए तो प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 2.4 गुणे 10 पावर -16, इतना कूलाम का कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इतने कूलाम का ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश हो जाएगा। नहीं, इस तरह से सवालों को आपको लगाना रहेगा। तो ठीक है, अब हम 2 सवाल और दे रहे हैं, उसके पहले थोड़ा सा देख लो। आवेशों के कुछ गुण, आवेश के कुछ गुण नहीं, आवेशों के कुछ गुण देख लेते हैं हम लोग। देखो आवेशों के कुछ गुण, आवेशों के कुछ गुण क्या होते हैं, या मूलभूत गुण कहते हैं इनको। आवेशों के मूलभूत गुण, आवेशों के मूलभूत गुण ना। जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, याद रखोगे, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम होगा। आवेश कौन सी राशि होगी, अदिश, नहीं, आवेश क्या होता है, अदिश होता है। और जो अदिश राशियां होती हैं उनको किस नियम से जोड़ते हैं, बीजगणित के साधारण नियम से जोड़ते हैं, जैसे 3 धन 5 धन 7 ऐसे जोड़ते हैं ना, वैसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं उनको। अब देखो पहला गुण इसमें क्या होता है, योज्यता का नियम, आवेशों की योज्यता का नियम, आवेशों के योज्यता माने जोड़ने का, योज्यता का नियम। आवेशों के योज्यता का नियम क्या हो जाएगा, जो आवेश होता है, आवेश एक अदिश राशि होता है, इसलिए किसी वस्तु पर उपस्थित संपूर्ण आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए उस वस्तु पर जितने भी आवेश हैं उनको हम लोग सब लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किसी वस्तु पर उपस्थित संपूर्ण आवेश की जो मात्रा होती है, उस वस्तु पर उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योगफल के क्या होता है, बराबर। बीजगणितीय योगफल माने धन और ऋण जो भी रहेंगे चिन्ह के साथ क्या कर देंगे, उनको जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, माइनस Q4 है, ये सब आवेश हैं। तो इस वस्तु पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, A पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस में है माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3 नहीं माइनस Q4
और जो भी रहेगा प्लस डॉट 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 ऐसे होता जाएगा। ये योज्यता का नियम होता है, आवेशों के योज्यता का नियम। समझ में आएगा क्या होगा? आवेशों के योज्यता का नियम क्या होगा कि आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। जब अदिश राशि होता है, इसलिए किसी वस्तु पर उपस्थित संपूर्ण आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का हम लोग क्या करते हैं, किस नियम जोड़ देते हैं? बीजगणितीय नियम से जोड़ देते हैं ना। नहीं जाएगा? किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए उस वस्तु पर उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योगफल को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। जो बीजगणितीय योगफल आएगा वही उस वस्तु पर उपस्थित समस्त आवेश हो जाएगा। ये हो जाएगा आवेशों के योज्यता का नियम होता है। दूसरा होता है आवेशों का क्वांटम प्रकृति। आवेशों का क्वांटम प्रकृति क्या होता है? क्वांटम प्रकृति क्या होता है? ये देखो पूछा सकता है, बोर्ड में पूछा सकता है कि आवेशों का क्वांटम प्रकृति क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। नहीं, तो ये पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटा आवेश है वो किसका आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा आवेश आज तक ज्ञात नहीं है। कुछ चीजें खोजी गई हैं तो देखा जाएगा, जब उनसे सामना होगा देखा जाएगा। फिलहाल कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का सबसे छोटा आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग छोटे छोटे भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं किसी वस्तु पर 1/3 ई के बराबर आवेश है, 1/5 ई के बराबर आवेश है, ऐसा नहीं कहेंगे। जब भी आवेश की मात्रा को शो करेंगे Q बराबर या तो 4 ई होगा, या तो 5 ई होगा, या तो 7 ई होगा, नहीं ऐसे ही हो सकता है। तो इसका क्वांटम प्रकृति क्या होता है कि किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणक होगा। माने Q बराबर कितना होगा? Ne। n जो होता है, n हमेशा पूर्णांक में होगा। n बराबर हो सकता है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 हो सकता है। ये इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आवेशों का क्या कहते हैं? क्वांटम प्रकृति कहते हैं। कि आवेश की जो मात्रा होती है, आवेश की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं हो सकता है। या किसी भी वस्तु के आवेश को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेशों को भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते हैं। कभी भी लिखेंगे किस रूप में लिखेंगे? पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। पूर्ण गुणक होता है। तीसरा हो जाएगा आवेशों के योज्यता का नियम। आवेशों का क्वांटम प्रकृति होता है ना। एक नियम और कुछ है, आवेशों का देखो, आप तो जान ही गए हो ना। आवेशों का एक तो बताया था, क्या बताया था आपको? आवेशों के संरक्षण का नियम। आवेशों के संरक्षण का नियम। आवेशों के संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश को तो उत्पन्न किया सकता है, नहीं नष्ट किया सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु क्या कर सकते हैं हम लोग? स्थानांतरित कर सकते हैं। नहीं, आवेश कभी उत्पन्न नहीं होता है, ना ही कभी नष्ट होता है, केवल इसका स्थानांतरण ही होता है। ये 3 नियम होते हैं, यानी जो मूलभूत गुण होते हैं। पहला गुण हो जाएगा आवेशों की योज्यता का नियम, यानी आवेश को हम लोग बीजगणित के साधारण नियम से क्या, किसी वस्तु पर उपस्थित समस्त आवेश का मान ज्ञात करने के लिए उस पर उपस्थित आवेशों को हम लोग बीजगणित के साधारण नियम से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। धन ऋण सबको जोड़ देंगे। आवेशों का क्वांटम प्रकृति क्या होता है? किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक माने हाइड्रोजन का मान होगा हमेशा किसमें रहेगा? पूर्णांक में रहेगा। तीसरा होता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया सकता है? नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लो कांच की छड़ को रगड़े थे, किससे? रेशम से रगड़े थे, तो कांच की छड़ धनावेशित हुई थी। जितना धन हुई उतने क्या हो गया? वो ऋण हो गया। पहले भी दोनों पर आवेश की मात्रा शून्य थी, अब बाद में भी क्या है? शून्य है, क्योंकि जितना इसके ऊपर धन है उतना इसके ऊपर ऋण है, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? शून्य। तो ये आवेश संरक्षण का नियम है ना। तो यहां तक आप लोग देखोगे, उसके बाद आएगा कल से देखा जाएगा कूलाम का नियम। यहां से बढ़िया चीज आपको चालू होगा।